तो भाई ये तो अभी के लिए अपने पास डिस्प्ले में अवेलेबल है स्विफ्ट VXI, जिसके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हो चुके हैं अपने चैनल पे। स्विफ्ट से रिलेटेड ना एक EMI वीडियो भी आ चुका है VXI वेरिएंट का। आज के ये वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं वैगन आर VXI ओनली एंड ओनली पेट्रोल वाली गाड़ी। क्या यहाँ पे इंजन ऑप्शन रहते हैं? 2 इंजन ऑप्शन है भाई वैगन आर में। ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता रहती। CNG में कितना माइलेज है, ओनली पेट्रोल में कितना माइलेज है, क्या ओवरऑल डिटेल इस पर्टिकुलर वेरिएंट के रहने वाली है, कितने कलर हैं, कितने ओवरऑल टोटल वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। प्लस इस वाली गाड़ी में ना काफ़ी सारी चीज़ें एसेसरीज भी लगी हुई है, तो वो भी अपन लोग साइड बाय साइड कवर अप करते चलेंगे। और ये पूरा सेटअप देख रहे हो वैगन आर के लिए ना पूरा सेटअप इज़ ऑल रेडी। जैसे कि ये विक्टोरियस का पूरा अपना जगह पे है, ये यहाँ पे वैगन आर है, स्विफ्ट ये खड़ी है भाई। स्विफ्ट की तो डिमांड है ही अलग लेवल पे। प्लस सेम गोज़ विथ वैगन आर भी। ये गाड़ी चाहे पेट्रोल ले रहे हो तो भी माइलेज किंग है, और CNG में तो फिर भाई बात ही मतलब एंड होने वाली है। ये माइलेज किंग ये कह सकते हैं कार्स की प्लेटिना, स्प्लेंडर, ये वाला जो CT 110 वाला पार्ट रहता है ना, वो वाला भाई गाड़ियों की ये प्लेटिना हो जाती है। चलो माइलेज से स्टार्ट कर लेते हैं। इंप्रेसिव माइलेज यहाँ पे मेंशन्ड है। पेट्रोल का जो कंपनी क्लेम करती है ओनली पेट्रोल का वो है 25.19 kmpl, और CNG में रहने वाला है भाई 33.48 किलोमीटर पर kg। यहाँ पे जो सिलेंडर अवेलेबल रहेगा ना CNG में वो रहता है 60 लीटर का, अगर अपन उसे लीटर में देखते हैं तो भाई ये पूरी डिटेल है। कलर ऑप्शन से ही स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो खड़ा है वाइट वाला, यहाँ पे रेड ये रहा, और रेड कलर के साथ ब्लू कलर के साथ ना वैगन आर थोड़ा सा आपको लुक और अच्छा मोर ऑफ एक यूथ ओरिएंटेड वाला पार्ट ऑफर कर देता है। वैगन आर में अगर अपन कलर देखते हैं ना इन टोटल में, तो यहाँ पे 6 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस टॉप वेरिएंट्स में आपको ड्यूल टोन वाला सेटअप भी मिल जाता है, यानी कि जो रूफ रहती है वो अलग कलर में। तो भाई वैगन आर स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना डिटेल्स के साथ वाला वीडियो। बने रहना है एंड तक के लिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वैगन आर से रिलेटेड काफ़ी सारी एसेसरीज भी मैं टैग कर रहा हूँ, प्लस अपने अदर 2 चैनल और हैं, तो दोनों का ही लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 चैनल है टोटल में, तीनों पे ही भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। यहाँ पे तो अपनी ना 200 के फैमिली भी डन होने वाली है। तो भाई सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल, शेयर अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से कर देना, जो भी एक लो बजट में अच्छे माइलेज वाली लो मेंटेनेंस वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना डेली ड्रिवन के तौर पे, तो भाई ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाती है। अंदर स्पेस नेक्स्ट लेवल, देन आपका जो माइलेज वाला नंबर वो तो अपना डन हो ही चुका है। एक्सेसरीज इंस्टॉल कर लो भाई, और बढ़िया वाला पार्ट हो जाता है। और फिर वैगन आर की तो आपको पता ही है फैन फॉलोइंग क्या रहती है। पहले अपन लोग लेंगे गाड़ी में क्या कुछ आपको डिटेल ओवरऑल इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल रहा है, देन अपन लोग इंजन वाली डिटेल जो मेजर है ना वो भी कवर अप कर लेने वाले हैं। तो भाई ग्रिल पे इस टाइप से कुछ आपको ये क्रोम वाला लेआउट देखने को मिलेगा। सुजुकी का लोगो आ जाता है, नंबर प्लेट होल्डर है। एंड देन ये यहाँ पे ना आपको ये सिल्वर वाला लेआउट जो नीचे देख रहे हो, ये एक बार अपन लोगों को ये चेक करना रहेगा कि ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है या फिर गाड़ी के साथ ही अवेलेबल स्टाइलिंग किट का पार्ट तो नहीं है, तो ये चीज़ देखना रहेगा। फॉग लैंप इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। हेलोजन में ओवरऑल लाइटिंग सेटअप आपको मिल जाता है। फॉग लैंप लगवाने हैं तो भाई हर एक शोरूम पे, मारुति के शोरूम पे वो रहा देखो भाई एसेसरीज़ वाला काउंटर ना। अभी मैं भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके आया हूँ, वो आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने वहाँ पे टाइम स्पेंड करा है। तो भाई फॉग लैंप आप इंस्टॉल करवा सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सीट कवर, मैटिंग वगैरह, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो आप यहीं से परचेज़ कर सकते हो। तो फ्रंट वाला पार्ट इस टाइप से था कुछ। वॉशर की बात आती है तो भाई 2 वॉशर ये रहा। बोनेट पे इसकी प्लेसिंग नहीं है, बाकी आपका ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा स्पेशियस केबिन वैगन आर का इस वजह से भी बन जाता है। ओनली पेट्रोल है इस करके यहाँ पे स्टिकर CNG का नहीं है। ये यहाँ पे लगा हुआ है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल्ड है एक्सेसरीज़ वाली। इसमें क्या क्या है, एक तो सीट कवर लगा हुआ है यहाँ पे, देन एक PVC डिज़ाइनर मैट वैगन आर आ रहा है, साइड स्कर्ट आ रहा है, व्हील आर्च क्लैडिंग आ रही है, फ्रंट बम्पर प्रोटेक्टर आ रहा है, रियर बम्पर प्रोटेक्टर आ रहा है, अपर ग्रिल गार्निश क्रोम आ रहा है। तो भाई ये चीज़ यहीं पे क्लियर हो चुका है। ये वाला जो क्रोम है ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है, और ये वाला जो बम्पर प्रोटेक्शन बोला जा रहा है ना ये भी भाई पार्ट ऑफ एसेसरीज़। और इसके साथ भाई वैगन आर VXI का लुक ही चेंज हो चुका है कम्प्लीटली, तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप है भाई ये वाला ना। देन ये वाला जो व्हील आर्चेज़ है ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज़ है। इस टाइप से कुछ ये व्हील कवर या फिर स्टील रिम के साथ आपको MRF का टायर है। टायर की ग्रेडिंग है भाई 165/70 R14, 14 इंच का स्टील रिम वाला ये सेटअप आपको रहेगा। फेंडर पे यहाँ पे इंडिकेटर आ जाती है कुछ इस टाइप से। अपर वेरिएंट्स में हो सकता है जो अपना ORVM है उसके ऊपर ये वाला पार्ट रहेगा। तो फ्रंट वाला पार्ट डन। आगे में आ जाता है एक एंटीना, पीछे की साइड नहीं है, आगे के साइड पे ये एंटीना यहाँ पे आ जाएगा। देन जो विंडो का एरिया है काफ़ी अच्छा है, बॉडी कलर में ORVM भी है, डोर हैंडल भी बॉडी कलर में ही मिल रहे हैं। प्लस ये भी काफ़ी अच्छा क्लैडिंग का पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। शायद से 32 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, 32 लीटर का इस टाइप से कुछ आपका
टेल लैंप आ गया, डिफॉगर वाइपर इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं अवेलेबल हो रहा है। स्पॉइलर आप गाड़ी लेते समय लगवा सकते हो, जैसा कि वो स्विफ्ट पे लगा हुआ है ना, वो वाला पार्ट। वैगनार की यहाँ पे क्रोम वाला गार्निश आ जाएगा, सुजुकी का लोगो, नंबर प्लेट होल्डर, दो आपको पार्किंग सेंसर पीछे में अवेलेबल हो रहे हैं, प्लस ये आ गया आपको बम्पर प्रोटेक्शन सेम लाइक फ्रंट पीछे वाले पार्ट में भी। देन नीचे आ जाता है आपका रिफ्लेक्टर वाला पार्ट। बूट भी देख लेते हैं साइड बाई साइड। तो भाई ये रहा आपका काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का बूट स्पेस यहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाने वाला है। बूट स्पेस अगर अपन देखते हैं ना, तो बूट स्पेस भाई यहाँ पे आपका ये रहेगा लगभग 340 लीटर के अराउंड है, वो नीचे में डाल दूंगा। 335 लीटर है, 335 लीटर का ओनली पेट्रोल वाली गाड़ी है, तो उसमें ये आपका बूट स्पेस अवेलेबल रहेगा। सीएनजी में ऑब्वियसली आपको पता ही है क्या सीन बनता है। ये आ गई भाई पार्सल ट्रे, जो कि गाड़ी के साथ आपको अवेलेबल रहेगी। सीट 60-40 स्पीड के साथ है अवेलेबल, यस, विथ फिक्स्ड हेडरेस्ट। आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो भी फिक्स्ड है, पीछे वाले भी प्रॉपर फिक्स्ड है, और 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट भी मिल रहा है, 1, 2 और 3। तो ये वाला पार्ट बूट लैम्प भी बूट स्पेस भी अच्छी चीज़ है कि हर साइड बाय साइड अपन लोगों ने देख लिया है। अब आ जाते हैं भाई पीछे वाले स्पेस पे एक बार। पीछे वाला डोर पैनल जो है वो कुछ इस टाइप से आपका, और जो डोर ओपनिंग का एरिया है ये भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। देन ये नॉर्मल सा आपका मैटिंग आ जाती है। यहाँ पे आप मैटिंग के काफ़ी सारे ऑप्शन है, परचेज़ कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट एड किट, टूल किट वगैरह सब कुछ। रिफ्लेक्टर वाला पार्ट है, वहाँ पे हमारे बैगेज भाई भी हैं। और भाई हेड रूम का कोई चक्कर ही नहीं है इस गाड़ी में ना। मतलब आपकी हाइट भाई 7 फुट भी हो तो भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी भाई यहाँ पे रिलेटेड आपको व्हाट्सोएवर नहीं होने वाली। अब बात आती है भाई एयरबैग की, तो एयरबैग आपको यहाँ पे बेस टू टॉप टोटल 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड अवेलेबल हो रहे हैं। टोटल 6 एयरबैग है, मतलब बेस LXI में भी 6 एयरबैग आपको अवेलेबल रहने वाले हैं। वेरिएंट की अगर अपन बात करते हैं ना, तो यहाँ पे बेस वेरिएंट आ जाता है LXI, देन फिर ये आ जाता है VXI में आपको CNG भी अवेलेबल रहेगा, LXI में भी CNG अवेलेबल रहेगा। बट ऑटोमेटिक अगर आपको वैगनार लेनी है ना, AGS वाली ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग वाली, तो VXI से ही ऑटोमेटिक वाला अवेलेबल ऑप्शन रहने वाला है। देन आ जाता है ZXI, फिर आ जाता है ZXI प्लस। तो जो ZXI है और ZXI प्लस है ना, वहाँ पे ओनली एंड ओनली 1.2 लीटर वाला ही सेटअप इंजन का अवेलेबल रहेगा। बाकी जो नीचे वाले वेरिएंट है LXI VXI, चाहे ऑटोमेटिक हो मैनुअल हो, भी एक बार और क्लियर कर दूंगा, तो वहाँ पे सिर्फ 1 लीटर वाला ही सेटअप अवेलेबल रहेगा। ऑल 4 पावर विंडो, जिसके कंट्रोल यहाँ पे हैं, लॉक अनलॉक ये कुछ इस टाइप से रहेगा। विंडो लॉक, चाइल्ड लॉक, ये आपका ORVM सेट करने के लिए आ जाता है। नीचे में एक बॉटल स्पेस है, काफ़ी बड़ा डोर का एरिया ये हो जाता है। देन ये आ जाता है आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, प्लस ESP भी यहाँ पे मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप भी आपको मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। चाबी भाई कुछ इस टाइप से है, जैसे कि मारुति की मेजर गाड़ियों में अवेलेबल रहती है, चाहे वो स्विफ्ट हो, वैगनार हो, ब्रेजा हो, विक्टोरियस के नीचे वाले वेरिएंट्स हो, तो कुछ इस टाइप से ये आपकी मारुति की वर्ल्ड फेमस वाली चाबी अवेलेबल रहती है। ये आपका लॉक अनलॉक इसी से हो जाएगा और काफ़ी ईजी वाला पार्ट हो जाता है। सीट का एरिया ये रहा। आर्मरेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, वो आपको आफ्टर मार्केट में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से परचेज़ आप लोग कर सकते हो। अब ये सीट कर लेते हैं भाई पूरा पीछे बिल्कुल एंड पॉइंट पे ये सीट हो चुका है। अब यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ओनली एंड ओनली, ये चाबी निकाल लेते हैं यार बाहर, नहीं तो ये बजर चलता रहना है। तो इस वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ 2 स्पीकर आपको अवेलेबल हो रहे हैं। जो अपर वेरिएंट है वहाँ पे 4 स्पीकर अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे ये जो डोर वाली जगह में 1 स्पीकर यहाँ पे, 1 स्पीकर इस वाले डोर पे, तो ये 2 स्पीकर अवेलेबल है। ड्यूल टोन में डैशबोर्ड का पूरा लेआउट है। डोर पैनल जो है ये कंप्लीट ऑल ब्लैक है, बट यहाँ पे ये बेज वाला यूज़ भी आपको मिल रहा है। देन ये आ गया रूफ लैंप हेलोजन में। वैनिटी पैसेंजर साइड पे है, ड्राइवर साइड पे टिकट होल्डर अवेलेबल हो जाता है। स्टीयरिंग पे कोई भी कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है, ना ही ये लेदर रैप वाला आपको मिलेगा। प्लस ये है भाई आपका एडजस्टमेंट, देखते हैं है भी या फिर नहीं। यस है भाई, है। ये हो गया भाई नीचे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये अपना पूरा सेटअप रहेगा। अभी MID भी देख लेते हैं। ये आपके आ गया भाई म्यूज़िक से रिलेटेड सारा कुछ सेटअप। यहीं पे आपका USB टाइप और ऑक्स का एक पोर्ट अवेलेबल हो जाता है, काफ़ी अच्छा है नीटली ऑक्स, और इस पर ये चार्जिंग वाला मार्किंग आपको मिल रहा है। ये आ गया भाई हज़ार्ड म्यूज़िक से रिलेटेड, ये आपका मैनुअल वाला सेटअप रहेगा। कुछ वेरिएंट्स में, अपर वेरिएंट में स्क्रीन आपको मिल जाती है 7 इंचज़ वाली, जैसे कि स्विफ्ट में भी अवेलेबल रहती है ना, तो उसमें वो स्मार्ट प्ले भी अवेलेबल हो जाता है। सुजुकी स्मार्ट कनेक्ट उसको शायद से कहते हैं। देन ये आ गया भैया बड़े से साइज़ का, अच्छा खासा साइज़ है, इतना बड़ा भी नहीं कहेंगे और इतना छोटा भी नहीं कहेंगे। तो ये आपका ग्लव बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और वैगनार में
जो स्पेस है उसका तो भाई कोई कंपटीशन नहीं, जैसे माइलेज किंग है वैसे ही भाई स्पेस किंग भी है, हो जाता है। यहाँ पे नीचे में एक सॉकेट अवेलेबल हो रहा है, ये यहाँ पे भाई जहाँ पे मैंने चाबी रखी थी, ये स्पेस और आ गया। मैनुअल वाला है तो 5 स्पीड का ये सेटअप ना डन। रियर में कोई भी ऐसी इवेंट्स या फिर चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है। देन आर्मरेस्ट लगवा सकते हो, एक यूटिलिटी स्पेस आपको यहाँ पे भी अवेलेबल ये हो जाती है सेंटर कंसोल पे। तो कुछ इस टाइप से भाई अपना प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी वैगनार का इंटीरियर स्पेस। इसको छोटी सी तो नहीं कहेंगे भाई, छोटी सी तो अल्टो है, ये नहीं है भाई छोटी सी। अब एक बार MID देखते हैं, MID वाला पार्ट यहाँ पे कैसा है, स्टार्टअप वगैरह एंड ऑल वो सब कुछ देखते हैं। 180 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है, ये आ गया भाई। कोई स्टार्टअप ऐसा सच अवेलेबल है नहीं है। सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ पे मिल रही है। एक ये नॉब आ जाता है जिससे कि चेंजेस अपन लोग कर सकते हैं इस विंडो में, डिजिटल विंडो में। आपको एक तो सीट बेल्ट की मार्किंग मिल रही है, फ्यूल गेज मिल रहा है, ऑडोमीटर आ रहा है, क्लॉक आ रही है। देन उसके अलावा देखेंगे तो भाई ये आ गया ट्रिप 1 ट्रिप 2 और किलोमीटर पर लीटर 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग एवरेज आ गया, रियल टाइम। देन रेंज आ गया और ऑडोमीटर आ गया। तो दैट इज़ इट। ये सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल सेटअप हो रहा है। 180 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग है। टॉप स्पीड लगभग भाई 130 तक, तो 130 140 तक तो आप काउंट करके चले सकते हो। बाकी वैगनार वाले उसको पूरा टच कर देते हैं ये भी बात है। यहाँ पे भी भाई सेट एंड फिनिश का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। AC हीटर वाले सारे कंट्रोल अपने नॉर्मल वो जो चीज़ है वो है ही। ऑटो स्टार्ट स्टॉप ये रहा, ISS जिसको नाम दे देते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट ये नहीं है। ये मैटिंग भी यहाँ पे एक पार्ट ऑफ एसेसरी शायद से लगा हुआ है। तो ये अब हो गई भाई गाड़ी की मेजर डिटेल। अब करते हैं इंजन वाली पार्ट कवर अप अपन लोग ना, कि क्या यहाँ पे ओवरऑल डिटेल्स आपको मिल रही है। तो ये लो भाई, इंडिकेटर ये ऑन ही रह गया, अब एक बार इसको ऑफ कर देंगे आगे चल के। तो भाई यहाँ पे जो व्हील बेस आपको मिल रहा है वैगनार का, वो व्हील बेस है भाई 2435 mm का, 2435 mm का टोटल आपको व्हील बेस मिल रहा है। टर्निंग रेडियस है 4.7 मीटर का। देन अब बात आती है देखो इंजन की। तो इंजन 1 लीटर वाला जो है ना वो किस किस वेरिएंट में अवेलेबल है, और 1.2 लीटर वाला जो है वो कौन से वेरिएंट्स में आपको अवेलेबल रहता है, वो डिटेल ले लेते हैं। पहले कवर अप करेंगे 1 लीटर वाला। तो 1 लीटर आपको अवेलेबल रहेगा LXI में, LXI CNG में, VXI में, VXI CNG में और VXI AGS में, यानी कि VXI ऑटोमेटिक में भी 1 लीटर इंजन ही अवेलेबल रहेगा। देन 1.2 लीटर वाला आ जाता है। तो 1.2 लीटर वाला है अवेलेबल इन ZXI, ZXI AGS, ZXI प्लस, ZXI प्लस AGS। ठीक है, तो ये वाली डिटेल थी। 1.2 लीटर वाले वैगनार के साथ में आपको मिलता है 4 सिलेंडर इंजन, और 1 लीटर वाला 3 सिलेंडर वाला ही पार्ट रहने वाला, और 1.2 लीटर वाले के साथ में CNG का ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहने वाला। ये भी बात आ जाती है। अब इंजन आउटपुट दोनों ही इंजन का कवर अप अपन कर लेते हैं। तो भाई जो 1 लीटर वाला है ना वो इंजन रहने वाला है 998 सीसी का, K10C सीरीज़ का आपको इंजन ये अवेलेबल रहेगा। पीक पावर जो है वो आपको अवेलेबल रह जाता है पेट्रोल में 68.5 PS का, 68.5 PS का पीक पावर है आपका 1 लीटर वाले 3 सिलेंडर इंजन के साथ, 68.5 PS। और टॉर्क यहाँ पे रहने वाला है 91.1 Nm का, 91.1 Nm का टोटल टॉर्क है, और 68.5 PS का टोटल आपका पीक पावर रहने वाला है 1 लीटर वाले के साथ। नाउ 1.2 की अगर अपन बात करते हैं ना, तो 1.2 रहेगा K12N सीरीज़ का इंजन, 4 सिलेंडर वो रहेगा। उसके साथ में आपको पीक पावर मिल जाता है 90.9 PS का। भाई 1 लीटर वाले में था 68.5 और 1.2 वाले में आ जाता है 90.9 PS का, और टॉर्क है 113.7 Nm का, 113.7 Nm का टोटल आपको टॉर्क अवेलेबल यहाँ पे हो जाने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी अपनी 32 लीटर का। बाकी की ओवरऑल डिटेल अपनी ये भाई ऑल डन हो जाती है। टायर की अगर अपन बात करते हैं तो टायर सिमिलर ही चलता रहेगा आपका। जो टायर LXI और LXI CNG में छोटा हो जाता है और भी ज़्यादा, बाकी सभी वेरिएंट्स में जो टायर इस वेरिएंट में है वही सेम आपका पार्ट रहने वाला है। इंजन ऑल डिटेल डन, माइलेज वाला नंबर भी आप लोगों को मिल चुका है। बाकी हिल होल्ड असिस्ट आपको मिल जाता है इन ऑटोमेटिक, तो वो भी आपको अच्छा वाला पार्ट हो जाएगा। ABS EBD वगैरह सब कुछ वो चीज़ भाई मैंडेटरी वाला पार्ट रहता ही है, तो वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा ही। तो होपफुली भाई वैगनार VXI से रिलेटेड सारी डिटेल तो आप लोगों को मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। प्राइस क्या है, तो प्राइस भाई ये वाली जो VXI है, स्विफ्ट VXI का भी बता देता हूँ तुम्हें एक बार, और यहाँ से रिलेटेड वैगनार VXI और स्विफ्ट VXI दोनों का जो मैनुअल ओनली पेट्रोल का प्राइसिंग है वो अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। तो भाई ओनली एंड ओनली एक्स शोरूम RTO और इंश्योरेंस ऐड करने के बाद ये वाली प्राइसिंग है। बाकी अगर आप एसेसरीज़ है या फिर आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड वारंटी है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना रहेगा। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इन मई
तो आज है 22 मई। तो यहाँ पे होता क्या है कि हर मंथ का अलग ऑफ़र निकलता है, तो उस ऑफ़र के अकॉर्डिंग आपकी प्राइसिंग चेंज भी हो सकती है। भाई ये डिस्क्लेमर वाला नोट मैं पहले ही डाल रहा हूँ। तो भाई वैगनार ओनली एक्स शोरूम RTO और इंश्योरेंस, वैगनार VXI पेट्रोल मैनुअल आपको कॉस्ट करने वाली है 6,31,300, 6,31,300 रुपये, 6,31,300। ये आपका वैगनार का प्राइस है। अब वैगनार के बाद स्विफ्ट का प्राइस देखते हैं ना, स्विफ्ट VXI पेट्रोल मैनुअल वाली। तो स्विफ्ट का प्राइस है भाई 7.59, 7.60, राउंड ऑफ करके आप उसको काउंट कर सकते हो। ये भी वही 3 चीज़ें ऐड करने के बाद है। और यहाँ पे था भाई 6.31। तो ये आपका प्राइस डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है। वैगनार VXI पेट्रोल मैनुअल आपको कॉस्ट करती है 6,31,300 रुपये ऑन रोड जयपुर के अनुसार में। तो भाई ये हो गई अपनी ऑल डिटेल यहाँ पे डन। कैसी लगी आप लोगों को वैगनार, कमेंट करके ज़रूर से देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना है। मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।